हे गाइस वेलकम बैक। दोस्तों अब हमारे साथ में आप देख रहे हो कौन है, सीए मयंक कोठारी सर आपको कुछ देने आए हैं सजेशंस और एग्जामिनेशन टिप्स। जैसे कि आप जानते हो अब एग्जामिनेशन बस आने ही वाली है और अब उसी के लिए सर से बस ज्यादा नहीं 2 या 3 मिनट का वीडियो मैं आपके सामने बनाने वाला हूं, जिससे आप सर आप हमारे बच्चों को ये समझाएंगे जिसका पेपर मान लीजिए अब आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए। सपोज मान लीजिए अकाउंट्स का पेपर हो गया सर, हो गया और अब एसएफएम का पेपर आने वाला है। इतना बड़ा समंदर जैसा सिलेबस है, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए बच्चों को, यही समझता नहीं क्या पकड़े क्या छोड़े और कैसे सारी चीजें कम से कम समय में वो कवर करें। जी हाँ सर, मैं आपको बताऊंगा उसमें कि बहुत ही सिंपल सी बात है। इस चीज के लिए पहले से तैयारी इतनी होनी चाहिए कि हमको आज भी पता है 2 साल बाद अटेम्प्ट है, 1 साल बाद अटेम्प्ट है, 6 महीने बाद है, ये 1 दिन बाद है। हर टाइम पे हमको इतना जरूर पता रहेगा कि एक दिन में, वो 24 घंटे में इतना सारा मटेरियल कवर नहीं होता। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी शुड मार्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जी ये मैंने पढ़ना है। एंड द वेरी जो जो डे जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर होता है, उसके बाद में आपने उतने ही क्वेश्चंस करने हैं, आपने उतने ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। आप ऐसा पूरा मटेरियल जैसे पूरा प्रैक्टिस मैन्युअली लेके बैठ गए तो वो होगा नहीं। चैप्टर अगर कोई इंपॉर्टेंट छूट गया तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा। सो उतना ही पढ़ो, ये ट्रस्ट रख के कि हाँ मेरा इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। विद दैट विच विल बी हेल्पफुल इज द चार्ट्स या फिर आपका अपना समरी नोट अगर बनाया हुआ होगा, दैट विल बी हेल्पफुल, that will do the work. सर मतलब these कोई are the चैप्टर things, में 50 प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या हम लोग उम्मीद करें 50 सॉल्व कर दे? नहीं, 50 बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि उस चैप्टर को करने के चक्कर में बाकी चीजें छूट जाएगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज सारे चैप्टर कवर होने चाहिए। 50 में से हमने पहले ही मार्किंग कर लेनी है, 1 महीना 2 महीना पहले, या जब भी क्लासेस हो रही है मार्किंग कर लो कि सर 50 में से ये 20 है या 18 क्वेश्चन है, उतने ही उसको करना है। सर अभी एग्जामिनेशन के पहले दिन इतना वक्त तो नहीं कि वो सारे सॉल्व करें, राइट? तो आप डू यू एक्सपेक्ट दे शुड सॉल्व वन बाय वन ऑल मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर उन्हें रीड आउट भी कर सकते हैं, मतलब क्या है? एग्जाम के 1 दिन पहले तो सिर्फ रीड आउट के लिए बोलूंगा, तब सॉल्व करने का मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। जो चीजें 2-2.5 महीने लगती है पहली बार कवर करने में, वो 1 दिन में कैसे कर पाएंगे अगर हम सॉल्व करने लग जाएंगे तो। सो एट द एंड इट इज ओनली सजेस्टेड। तो आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का बता दीजिए, जो थियोरेटिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसके लिए क्या करें, मतलब क्या पढ़े, या आपके पास में कुछ ऐसा मटेरियल है? अब हाँ, जैसे अगर बच्चों की मार्किंग की हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्किंग नहीं है तो हर अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिकल जो होते हैं मैं रिलीज करता आया हूँ, सब लोगों को पता होगा ये चीज़। एंड यही नवंबर 19 अटेम्प्ट से तो थ्योरी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम रिलीज कर रहे हैं। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है, या आपसे गलती हो गई कि यार मैंने तो कुछ मार्किंग ऐसा किया ही नहीं है, मेरे को तो पहले पता ही नहीं था, सो एट दैट टाइम दीज 2 थिंग्स व्हिच इज अवेलेबल फ्रीली इन सॉफ्ट कॉपी विल बी। इससे क्या बढ़िया सर, बहुत बहुत हमारे दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद सर कि आपने बात बोली, क्योंकि सर ये बहुत बड़ी बात है। इवन आई यूज्ड टू फेस द सेम थिंग सर, मैं बड़ा मजे आती थी मुझे पढ़ाई करने के लिए, बट एग्जामिनेशन के पहले दिन आई नेवर यूज्ड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी रेड, बट विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स मुझे लगता है कि अब बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि उसको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो वो क्या ये नोट्स जो आपने कहा अभी, तो कैसे हम लोग बच्चों तक पहुंचाएंगे? सर आपके टेलीग्राम चैनल से पहुंचा सकते हैं, यूट्यूब से पहुंचा सकते हैं, मेरे जितने सोर्सेस है उससे पहुंचा सकते हैं, और अगर जो वीडियो लेक्चर्स वाले हैं अपने, उनको तो हम डायरेक्टली हर बार मेल करते ही हैं, क्योंकि हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट है तो हम उनको मेल कर देते हैं। बाकी लोगों का नहीं है तो हम उनको सोशल मीडिया में देते हैं। बट दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, इट्स नॉट जस्ट फॉर की वीडियो लेक्चर्स वाले, irrespective of any category of students he is going to give free, जिसमें क्वेश्चन सर ने खुद ने मार्क किए कि ये तो क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है, और साथ साथ में सर ने मार्क किए हुए वो थ्योरी भी देना है, और सर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि सर के चार्ट्स भी मौजूद है जिसमें काफी कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाते हैं। तो मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि जो रिवीजन वाला पार्ट है एसएफएम में, जब एग्जाम किसी के भी नजदीक आती है तब अपने पास में इतना सब कुछ अवेलेबल है, वो भी फ्री में, वी शुड यूटिलाइज इट। स्टूडेंट्स के एंगल से बोल रहा हूँ, आप लोगों ने उस चीज को जरूर यूटिलाइज करना चाहिए, और हर अटेम्प्ट में आता है। अच्छा सर, आपके जो वीडियोस भी हम लोग रिलीज करे हैं, जो रिवीजन वीडियोस हैं, तो सर वो रिवीजन वीडियोस में आपने कुछ 10-11 घंटे में सारा ऑलमोस्ट सारा एसएफएम खत्म करवाया है। तो एग्जामिनेशन से पहले क्या अकाउंट्स का पेपर होने के तुरंत बाद, मतलब बच्चा 1.5x की स्पीड पे देख के क्या उस पे काफी कुछ चीजें कवर करा ही सकता है? मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगी। मतलब जो चीज नहीं कवर होगी वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी सब कवर हो जाएगा उसमें, उसके अंदर हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा। सो इट इज सजेस्टेड 1.5 की स्पीड से देखो। एक वीडियो देखा आपने, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट किया आपने, उसके फिर जो 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आपने करना है, आपने रीड आउट करना है, लिखना भी नहीं है, राइटिंग।
रीड आउट करो, आप आगे बढ़ो, समझ में आ गया आपका, दूसरे चैप्टर का वीडियो देखो एंड डू द प्रोसेस। 30-24 जो 25-26 घंटे होते हैं हमारे पास में, उसमें हम अगर सेट करके चले 8 से 10 बजे तक ये करना है, वो से वो करना है, तो हम कंप्लीट कर सकते और हैं। सर कोई बंदा अगर मतलब कोई टीचर हमें बता दे ये कॉन्सेप्ट ये है एग्जामिनेशन से पहले, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आल्सो, एक कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होता है। कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सारी चीजें सर की ओर से हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए अब फ्रीली अवेलेबल होगी, तो सभी लोग इसका फायदा लें। और एग्जामिनेशन में मुझे पूरी उम्मीद है कि सर ने बताए हुए जो टिप्स है वो बहुत ही फायदेमंद होंगे। सर एक आखिरी सवाल, पेपर के 3 घंटों के दौरान क्या आप क्या स्ट्रैटेजी वहां पे बनाने, मतलब क्या रहना चाहिए कि काफी लोग जो है पढ़कर तो बहुत जाते हैं बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व 100 मार्क्स, या कभी कभी डर जाते हैं, मतलब क्या स्ट्रैटेजी उन 3 घंटों में होना चाहिए वहां पे, क्या दिमाग की मतलब मेंटालिटी क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल सी 2 चीज़ें बताऊंगा सर इसमें मैं आपको, जो बहुत ज़्यादा मार्क्स मतलब जो स्कोर करने में आपको भी हेल्प करेगी। वो ये है कि सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं वो कंप्लीट करते जाओ, ओके, बिना टेंशन लिए, क्योंकि पेपर इजी डिफिकल्ट ये सब तो आता ही है। आप उस 3 घंटे में ज़्यादा सोचो मत, सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जो इजी लग रहा है वो करते जाओ। और अगर किसी क्वेश्चन में आप अटके हो, भले ही वो प्रैक्टिकल हो या थेरी हो, 2 मिनट आपने दिमाग लगाया, अगर नहीं आ रहा है आप उसको वहीं पे छोड़ो, थोड़ी जगह छोड़ो और दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाओ। हमारे पास आखिरी में बहुत टाइम मिलेगा, हम उस चीज को वापस से सोच सकते हैं जो टाइम मिला। और अगर टाइम नहीं मिला तो हम पहले सोचने का मतलब नहीं मिलता। सो इट्स बेटर स्किप दैट थिंग, मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन जो आपको आ रहा है। ऐसे करते करते पूरा पेपर सॉल्व कर लो पहले। तो अब हो गया कि जितना मैंने आ रहा था कर लिया, अब मैं टाइम है जितना ध्यान लगा सकता हूँ, तो जितना उसमें पॉसिबल है वो कर पाए। सर एसएफएम का पेपर क्या काफी लेंदी आता, मतलब कितनी रफ्तार होना चाहिए, बहुत रफ्तार से काम करना है उसको? एकदम भी उतना नहीं, कभी दिस कैन नॉट बी सेड एनीथिंग कि उस पे लेंथी आ रहा कभी, या कभी वो भी आता है, सिंपल भी आता है, बट ग्रुप 1 में इट इज अ स्कोरिंग, समटाइम्स इट कुड बी लेंथी। कभी कभी होता है 8-8 मार्क के क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछ लिए और फिर उस तरह से पेपर लेंथी हो गया आपका, बट बहुत कम ऐसा होता है। आई थिंक बाकी के सब्जेक्ट जो है लॉ का या फिर कॉस्टिंग का, उसमें थोड़ा लेंथी ज़्यादा पूछते हैं, दैट इज माय एक्सपीरियंस। एसएफएम में उतना नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट। ओके, क्या बात है सर। सर जितना मैंने अनुभव किया है इसमें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेपर। ठीक है, एक होते हैं बड़े, एक होता है कभी भी अपन अटैक कर सकते हैं ऐसे के ऊपर, राइट, और कभी भी डिफेंस कर सकते हैं। ये क्रिकेट के मैच की तरह है, बॉलर कितना भारी वाला है। तो अगर मान लो पेपर टफ आ रहा है, उस समय हमारी नीति बताता है अटैकिंग की नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। राइट, तो अगर पेपर बहुत ही डिफिकल्ट है तो आप डिफेंस करिए, मेक श्योर एटलीस्ट यू आर सिक्योरिंग 40। एग्जैक्टली। और अगर मान लीजिए पेपर का बहुत ही देखकर ही समझते हैं आज माहौल खराब है, तो आपने 40 करना है। और अगर लगता है कि आज बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लगता है कि सब कुछ आ रहा है, उस केस में आपको छक्के मारना है कि आपने यू शुड मेक श्योर हाउ यू कैन सिक्योर एग्जामिशन। तो ये कोई ना सर बता सकते, ना मैं बता सकता, ना मेरे पेपर में, ना उनके पेपर में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेपर्स जहां पे अब आईसीएट डिसाइड करता है कि आपको किस लेवल का पेपर देना है। कभी कभी आपको डिफेंसिव मोड चलना पड़ता है, कभी अटैकिंग मोड। घर से जाते समय आप बोल नहीं सकते कि आज मुझे 60 स्कोर करना है, कभी कभी 40 के भी सिक्योर करने के वादे हो जाते हैं। तो आई मीन द स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन अ सिचुएशन, आपने उस समय पे अपने आप का माइंडसेट बना के चलना है, बट किसी भी हालात में 40 मार्क की पहले सिक्योरिटी कर ले, ये हमारी ओर से सजेशन है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।